बच्चों, मैं आप सबका फिर स्वागत करता हूं आपका और हमारा बैकअप क्लास पे। आज हम आ गए आपके साथ फिर एक नया लेक्चर लेके। अभी तक दो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे वास्तविक संख्या होता क्या है, उसके कितने प्रकार है, क्या है। ये लेक्चर 1 में आप पढ़े थे। आप एक बार ज़रूर से जाके लेक्चर 1 देखिए। फिर लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जहाँ पे हम पढ़े थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होता था, 0 से बड़ा या उसके बराबर और b से छोटा। ये दो लेक्चरों में अभी तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आइए उसी का अगला भाग आज लेके आपके साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में पढ़े थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और उसका यूज करके हम लोग किए क्या थे, HCF निकाले थे। आइए उसका यूज करके हम कुछ नंबर पे एनालिसिस करते हैं कि क्या कोई नंबर को हम स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि सम संख्या का किस फॉर्म में होता है, आप तुरंत बोल दीजिए कोई भी सम संख्या 2m के फॉर्म में होता है, क्योंकि सम संख्या का परिभाषा ही होता है कि जो नंबर 2 से विभाजित हो वो सम होगा। और कोई भी नंबर अगर 2m के फॉर्म में है तो ये नंबर 2 से विभाजित होगा तो ये सम संख्या होगा। क्या ऐसे हम किसी और नंबर के बारे में बोल सकते हैं, जैसे लिखा हुआ हो 4q+3, तो क्या हम बोल सकते हैं ये कौन सा नंबर होगा? ऐसे ऐसे नंबरों के बारे में एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो आइए उसी चीज़ के बारे में देखते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ हम समझते हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन पढ़िए, दर्शाइए कि किसी एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक, मतलब आपको बताने का है कि एक विषम पूर्णांक एक और नंबर जो है ये किसके फॉर्म में होगा, 4q+1 के फॉर्म में होगा या फिर 4q+3 के फॉर्म में। जैसे कि देखिए 5 एक विषम संख्या है, हाँ 5 एक विषम संख्या है। देखिए तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1+1, हाँ 5 को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 एक विषम संख्या है, हाँ है। 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1+1, हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं। चलिए एक दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, 9 एक विषम संख्या है, 9 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2+1। 11 एक और विषम संख्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2+3। देखिए तो 4q+1, ये क्या है 4q+3, 4q+1, ये भी क्या है 4q+3। आई देखिए ये चीज़ तो हम वो ने देख लिया कि 4q+1 और 4q, लेकिन क्या ये सभी नंबरों के लिए वैलिड है? तो आइए इस चीज़ को चेक करते हैं, और इसी चेक करने के लिए हमें हेल्प करेगा क्या चीज़, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए कि ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 4 कोई एक हम ले लिया। अब यूक्लिड प्रेमिका, ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 4 है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम लिख सकते हैं a बराबर bq+r, हाँ सर लिख सकते हैं। अब चलिए a बराबर 4q+r। अब हम पढ़े थे r क्या होता है, 0 से बड़ा और b से छोटा, 0 के बराबर और बड़ा और b से छोटा। तो देखिए यहाँ पे b क्या है 4, और r क्या होगा हमारा, r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। अब आइए एक एक करके r डालते और देखते जाते। तो जब r का मान 0 होगा केस 1 में, when r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4q। केस 2 में जब when r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 4q+1। केस 3 में जब when r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 4q+2। केस
फोर्थ में जब r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 4³ + 3, अब r इक्वल टू 4 तो हो नहीं सकता है क्योंकि r हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, b से छोटा होना चाहिए। अब a इक्वल टू BQ + r, ये चारों टर्म लिख ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए a इक्वल टू 4Q है, इसको लिख दीजिए 2 × 2Q। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा ही रहेगा। इसको देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2Q + 1। इसको लिख लीजिए 2m, इसको लिखिए 2m, इसको लिखिए 2n, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे ही ये 2m है तो क्या ये इवन नंबर है? हाँ सर ये तो इवन नंबर है। क्या ये भी इवन नंबर है? हाँ सर ये भी इवन नंबर। लेकिन ये 4Q + 1 ये इवन नंबर है? नहीं सर ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है। और इवन नंबर का परिभाषा सम संख्या का परिभाषा होता है 2 से विभाजित हो। क्या ये इवन नंबर है? नहीं सर ये भी इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित नहीं है। तो अब हम लिखेंगे अतः 4Q + 1 और 4Q + 3 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। अब 4Q + 1 और 4Q + 3 ये 2 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए यह विषम पूर्णांक है। और हमें क्या प्रूव करने जाता है? 4Q + 1 और 4Q + 3 विषम पूर्णांक का रूप है। ये हम दर्शा दिए कि 4Q + 1 और 4Q + 3 विषम पूर्णांक का रूप है, और कोई भी नंबर जो है इसी फॉर्म में रहेगा। क्योंकि देख लीजिए कि ये एक आर्बिट्री जनरल कांस्टेंट लिए, कोई भी एक नंबर लिए। ऐसा तो नहीं था कि आप ए को फिक्स कर देते कि ये 2, 3, 4 ही हो। कोई भी एक नंबर लिए और उस पर आप पूरा एनालाइज किए। यहाँ से आपको क्या निकल के आया? कोई भी विषम पूर्णांक या तो उसका फॉर्म होगा 4Q + 1 या होगा वो 4Q + 3 के टर्म में। स्टार्ट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देख ली कि कोई भी विषम पूर्णांक जो होता है वो 4Q + 1 या फिर 4Q + 3 के टर्म में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। वो हम पहले ही बोले थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन भी नहीं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। इन सबों पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में होता है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, a + b का होल क्यूब क्या होता है? ये तो आपको पता होगा। हाँ सर a³ + b³ + 3ab × a + b। चलिए इसी का यूज करेंगे इसको बनाने में। अब आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं, और इसमें भी मान लेते हैं कि a कोई एक पूर्णांक है और b बराबर हम ले लेते हैं 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से a बराबर होगा BQ + r, और b को हम 3 ले लिए हैं तो a बराबर 3Q + r, और r क्या होगा हमारा 0, 1, 2, क्योंकि r जो है 0 से बड़ा और b से छोटा। अब आइए केस 1। अच्छा a³ क्या हो जाएगा हमारा 3Q + r का होल क्यूब हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27Q³ + r³ + 9QR × 3Q + r। हाँ सर। अब केस 1, when r = 0, a³ = 27Q³ + 0³ + 9 × Q × 0 + 3Q + 0। तो ये कितना हो जाएगा 27Q³। अगर इसको हम ऐसे लिखे 9Q कॉमन कर ले तो 3Q²।
ठीक है। अब केस 2, व्हेन r इक्वल टू 1, a क्यूब बराबर 27 q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 9 इंटू q इंटू 1 इंटू 3q प्लस 1। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें और इसमें से 9q कॉमन निकाल लेते हैं। 9q जैसे ही कॉमन निकालेंगे ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3q प्लस 1 और प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9, इस पूरे टर्म को ले लीजिए m, 9qm प्लस 1, मतलब इसको ऐसे लिख लीजिए। इस दोनों टर्म को एक कर लीजिए तो 9q प्लस 1, ये था 9q के फॉर्म में और ये 9q प्लस 1 के फॉर्म में। केस 2, व्हेन r इक्वल टू 2, a क्यूब बराबर 27 q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 9 इंटू q इंटू 2 प्लस 3q प्लस 2। अब इस हो जाएगा 27, इसमें से भी क्या करते हैं 9q कॉमन ले लेते हैं। देखिए 9q जैसे ही कॉमन करेंगे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 8, और इन सब टर्म को एक बड़ा बड़ा क्यूब ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9q प्लस 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर दूसरा, ये इक्वेशन पहला, ये इक्वेशन तीसरा। 3 इक्वेशन आ गया। अब देखिए बोल क्या रहा था, 9m के फॉर्म में हो, हाँ ये 9q के फॉर्म में, इसी को आप लिख लीजिए 9m के फॉर्म में। हम q लिए थे, आप m ले लीजिएगा तो 9m के ये क्या आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। यही चीज़ बोल रहा था 9m के फॉर्म में हो, 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो। आइए तो कोई एक हम नंबर लिए, उससे पूरा पूर्णांक निकाल का पूरा एनालिसिस की, उसके अंदर चर्चा की क्या क्या हो सकता था, और 3 केस बना। तीनों केस से हमारा क्या आया, a बराबर 9q प्लस 1, 9q प्लस 8, और यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज किए। ये आप देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ लिए हम लोग, वास्तविक संख्या के कितने प्रारूप होते हैं वो पढ़। अब इसी का एक अगला कड़िए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, आप लोग अभाज्य संख्या पढ़े थे ना? हाँ सर, अभाज्य संख्या पढ़े थे। वही अभाज्य गुणनखंड के बारे में अब हमको पढ़ना है कि वो क्या होता है, कैसे हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा नाम से सुन के लग रहा है आपको क्या ये कुछ फील आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड, हाँ सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कोई अभाज्य नंबर से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसा ही हो। तो होता क्या है कि कोई भी एक नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 10 एक नंबर है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5। 2 अभाज्य संख्या है, हाँ है। 5 अभाज्य संख्या है, हाँ है। तो क्या ये, और 10 क्या है, एक भाज्य संख्या। कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के प्रारूप में लिख दे रहे हैं। जैसे 12 एक भाज्य संख्या है, इसको लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 एक अभाज्य संख्या, हाँ। 2 एक अभाज्य संख्या, हाँ। 3 एक अभाज्य संख्या, हाँ। और 12 क्या एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को आप मल्टीप्लाई कर करके क्या ला दे रहे हैं, एक भाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड यही होता है कि किसी भी भाज्य नंबर को अभाज्य के फॉर्म में लिखना। जैसे पढ़े, किसी भी संख्या का गुणनखंड तब तक करे कि वो अभाज्य के रूप में ना आ जाए। जैसे 2 को 2 गुना 1, 4 को 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यूब, 20 को 2 गुना 2 गुना 5 यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 5, या 253 को 11 गुना 23। ये सारा क्या है, अभाज्य के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपको एक हम और क्वेश्चन देते हैं, लिखिए 30 को लिखिए तो अभाज्य के समय ये क्या होगा। देखिए अगर ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे लिखिए 2,
15, 3, 5 लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 को लिख लिए। चलिए एक और उदाहरण लीजिए, 100 को लिखिए अभाज्य के टर्म में। तो देखिए 100 को 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, 100 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, ये 100 को लिख लिए। कोई एक और एग्जाम्पल चलिए सोचते हैं, चलिए एक बड़ा एग्जाम्पल सोचते हैं, 1000। देखिए 1000 2 से 500, 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, तो ये क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 2 का घन गुना 5 का घन, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब आपको अभाज्य गुणनखंड के लिए ये होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, किसी भी नंबर को उसके गुणनखंड के तो लिख देते, जैसे 30 को लिखे, 100 को लिखे, 1000 को लिखे, 253 को लिखे, 20 को लिखे, 8 को लिखे, 2 को लिखे, ऐसे ही आप किसी भी नंबर का सोच के लिख सकते हैं, तो वो आप लिख लीजिए। आइए अब अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए, कुछ एग्जाम्पल कर लिए। एक और नया चीज आज हम सीखते हैं, फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। सर बोलिएगा ये गुणनखंड वृक्ष क्या है, हम पेड़ पढ़ेंगे, हम बायो के स्टूडेंट हैं, हम तो मैथ के स्टूडेंट। तो नहीं बच्चों, ये वो बायो वाला वृक्ष नहीं है, ये मैथ का ट्री है। और देखिए कैसे गुणनखंड ट्री है, जैसे आप 10 को क्या लिखे थे, 2 गुना 5, थोड़ा एक अच्छा लेते हैं, जैसे 100 को आप क्या लिखे थे, 2 गुना 2, अगर नहीं याद है तो ऐसे तुरंत साइड में कर लेंगे, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 गुना 5, अगर नहीं याद है तो तुरंत कर लेंगे, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो सजेशन दूंगा कि एक बार आप साइड में करके चेक कर लें। तो 2 का इतना जो आप लिखे, तो क्या एक ट्री के फॉर्म में आ रहा है, जैसे देखिए तो ये 100 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 50, हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या इस 50 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 25, हाँ सर इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या अब ये 25 को लिख सकते हैं, हाँ सर इसको भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब आप देखिए, अब क्या इस 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 1, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्या ये वही चीज़ है, हाँ सर एग्जैक्ट। और देखिए तो ये एक शाखा की तरह बनते जा रहा है, हाँ सर, तो यही जो शाखा बनता है इसे बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। मतलब आप अभाज्य गुणनखंड को एक शाखा के रूप में ला दे, उसी शाखा को बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। जैसे पिछले बार के एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे आया था कि 32 और 760, इसको आप अभाज्य गुणनखंड के तौर पे ना लिख के आप इसको लिखिए फैक्टर ट्री के टर्म में, मतलब गुणनखंड वृक्ष के रूप में। तो आइए इसको हम लिखते हैं गुणनखंड वृक्ष के रूप में, कैसे लिखाता है 32 760। चलिए पहले 2 से विभाजित करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32 760 भागा 2 करके देख लीजिए कितना होता है 32 760 भागा 2, एक बार में 2, 1 पे 2 6, 12 कटा 7, 3 बार में 6, 1 फिर 6, 8 बार में 16 कटा 0, 0 कटा कितना आया 16 380, 16 380, ये 2 माफ कीजिएगा, हाँ। फिर इसको देखिए आगे तोड़ते हैं, ये भी 2 से विभाजित है, हाँ सर ये भी 2 से विभाजित है। चलिए ये 2 16 380 को 2 से विभाजित करके देखिए कितना होता है 16 380 भागा 2, 8 बार में
16 कटा कटा 3, एक बार में 2, एक पे 8, 9 बार में 18, कटा कटा 0 0 0, 81 90, कितने बार में 81 90। फिर इसको 2 से विभाजित करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 81 90 को फिर 2 से विभाजित किए, देखिए 4 बार में 8, कटा एक पे 1, 0 बार में 0, एक पे 9, 9 बार में 18, एक पे 0 5, कितना आया 40 95। अब फिर देखिए ये किससे विभाजित है, 3 से है। हाँ सर 3 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट में आपका इवन नंबर है नहीं, सम संख्या है नहीं, तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। और 3 से विभाजित का नियम जानते हैं, 9 5 14 4 18, क्या उसका सम 3 से विभाजित है? हाँ, तो 3 से विभाजित है, वो आपको आगे पढ़ना है, आप पढ़िएगा। ये 3 से विभाजित है, करके देख लीजिए कितना आता है 3 से। 40 95 भागा 3, एक बार में 3, एक पे 0 10, 3 बार में 9, एक पे 9, 6 बार में 18, एक पे 5, 5 बार में 15। ये कितना आया 13 65। अब देखिए ये किससे विभाजित है, क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं, 2 से नहीं है। क्या ये 3 से विभाजित है? हाँ 3 से विभाजित है। करके देखिए 13 65 भागा 3, 4 बार में 12, एक पे 6, 5 बार में 15, एक पे 5, फिर 3 बार में 15, कटा कटा कितना आया 455। 455 क्या 1 2 से है? नहीं। 3 से है? नहीं। 5 से? हाँ 5 से है। 455 भागा 5, देखिए कितना होगा 455 भागा 5, 9 5 45, कटा कटा 5, एक बार में 5, कटा ये कितना होगा 91। अब 91 1 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, नहीं 7 से, कितना बार में 13 बार में। अब ये 13 किस से? 13 से, एक बार में। ठीक। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, एक लंबा सा फैक्टर ट्री के रूप में। अब 32760 को लिखिए, क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। आप इसको गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। 2 का वर्ग गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो आज की कक्षा को यहीं हम समाप्त करते हैं। आप बैकअप क्लास को अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।